कि खाकी का पुतला बनाए और खाकई दामन गिर है, खाक में मिल जाएगी खाक की तस्वीर है। श्वास श्वास में हरि भजो और व्यथा श्वास मति खोई, पता नहीं इस श्वास पे सुहावन हो न हो। हाँ दोस्तों, आइए गौर करें, बंजारण और राजकुमार एक अनोखी प्रेम कहानी है जो किस्सा मेरे करीब आया है अंशिका कैसेट के माध्यम से। हरे कभूप को लाल, अरे करौन का ख्याल सवा के भाई, अरे जाको सूरज मल है ना मारे श्रोता, सुनियो चित्त लगाई। अरे सुनियो चित्त लगाई, हृदय जी सुनियो चित्त लगाई। जाको सूरज मल है ना मोरे भैया, तुम कौन रहे बताई। क्या बात है। एक राजा का एक लाल है जिसका नाम है सूरजमल, लेकिन भैया किसी कारणवश राजा ने अपने बेटा सूरजमल को, हरे राजा है होशियार के घर से निकाली दो बलदाई। राजा ने अपने बेटा सूरजमल को घर से निकाल दिया। अरे 12 साल से पहले सूरज पर ये मती दिखाई। राजा ने अपने बेटा सूरजमल को घर से बाहर निकाल दिया कि 12 साल से पहले सूरत अपनी दिखानी नहीं है। लाला सूरजमल पिता की आज्ञा श्रोधार करके जब घर से निकला है तो मैया ने जब अपने बेटा को देखा है कि 12 साल के लिए मुझे छोड़ के जा रहा है, तो हाथ पकड़ के मैया ने एक बात कही, लाला कि लाला रखियो इतनो यादी, माती को भूल मती जइयो। मैया ने अपने लाला को जब जाते हुए देखा, सूरजमल राज छोड़ के जा रहा है, हृदय सोइया भूल मती जइयो, बेटा भूल मती जइयो, लाला बेटा बछरा रखियो इतनो यादी, मात को भूल मती जइयो। जब लाला अपना घर छोड़ करके चला, मैया ने हाथ पकड़ के लाला सूरज की एक बात कही कि तेरे पिता ने 12 साल के लिए तुझे देश निकाला दिया है, लेकिन लाला हाँ बड़े दुखन से मैंने
पालो भूल मती जइयो बड़े। हरे 12 साल बिताई के बेटा अरे लौट शीघ्र अइयो लाला बेटा रखियो ये बनो याद मात को भूल मती जइयो। जय हो। जब लाला घर से चला मैया ने कही लाला ज्यादा नहीं है, थोड़ा धनमाल लिए जा जो तुझे मार्ग में काम देगा। 12 साल के लिए देश निकाला, दे दिया, लाला चल दिया। लेकिन भैया आगे बढ़कर लाल चलो पहुंचो गुरु के पास, चरणन शीस जानी रखी दयो तुरत करी अरदास। मेरे भैया गुरु के पास जब पहुंच गया, चरणों में शीश रख दिया। जब चरणों में शीश रख दिया, लेकिन भैया गुरु से एक बात कही है कि मेरे पिता ने मुझे 12 साल के लिए देश निकाला दिया है। लेकिन गुरुजी ने एक बात कही, लाला अगर तुम जा रहे हो तो ब्रह्मजीत भैया गुरु ने क्या बताया है कि मार्ग में किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। गुरु ने एक बात कही है लाला, मार्ग में एक बात का हमेशा याद रखना। क्या? अरे जाए रहे हो राज छोड़े, अरे 4 बात मेरी याद में रखियो। गुरुजी ने एक बात की लाला, 4 बातों का हमेशा याद रखना सफर में। हरे जा रहे हो नगरी छोड़ के, अरे 4 बात को याद रखियो। कौन कौन सी 4 बात बताई? अरे काम आए परदेश में बछरा, हाँ काम आए परदेश में बछरा, और बातें मेरी भूल न जाइयो। गुरु ने एक बात कही है कि 12 साल के लिए तुझे तेरे पिता ने देश निकाला दिया है, लेकिन एक बात का सफर में याद रखना लाला। गुरुजी ने की बताओ भैया। तो लाला ने एक बात कही, गुरुदेव तुम्हारी आज्ञा श्रोधार करूंगा। मेरे पिता ने मुझे 12 साल के लिए देश निकाला दिया, लेकिन एक भी बार मैं अपने पिता से ये नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है। बोले हैं गुरुदेव, हरे एक से भले 2 होते, सुनो, और दूसरे हाथ को भोजन ना खाइयो, और तीसरी बात याद रखियो। हरे तीसरी बात सुनियो लाला, दूसरे की बिछाई पे सोई मत जाइयो। कौन कौन सी सफर में एक से बढ़कर के 2 होते हैं, और दूसरे के हाथ का भोजन मत करना। तीसरी बात, दूसरा आदमी अगर बिछाई बिछा दे तो उस पर कभी बैठना मत। अरे चौथी बात है सुनो लला, अरे काऊ के चुंगल मत फंसियो, और फंसियो जाओ तो सुनो कुमर, अरे ज्ञान ध्यान बापे अपनइयो।
के गुर की बात लला ने कदम बढ़ायो। ब्रह्मजीत सुन के गुर की बात सूरजमल वहां से धाओ। तनी बात कन्हैया पासे धाओ। हर एक आदमी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। परदेश में जाने के बाद जो गुरुजी ने ये बात बताई है, और श्रोता बंधुओं से भी मेरा कहना है, अगर पूरी कहानी याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन 4 चीज़ों को तो ज़रूर याद रखें। जब आगे के लिए सूरजमल चला, आगे बढ़ता गया, तो क्या देखा है, रास्ते में एक चील उड़ती हुई जा रही है, और उस चील के मुंह में कछुआ का छोटा सा बच्चा उसे लेकर के वो चील भाग रही है। आरे देखो नजरी पसारी रे, एक चील उड़ी रही भाई। देखो नजरी पसारी रे, एक चील उड़ी रही भाई। लेकिन भैया एक कछुआ बच्चा मोह में बाके लेके चली सिधारी। महाराज नजारो बांसे नौ भाओ, दो के सेवा चील के मुंह से बच्चा छूटी गो। सोई आगे बड़े वाला लाने यारे कछुआ उठाओ है, सोई आगे बढ़ी है, सूरजमल ने बच्चा उठाओ है। जा रहा है, लेकिन चील के मुंह में जो बच्चा दवाई ले जा रही है, उसको जब आगे बढ़कर के देखा है तो चील के मुंह से जो वो बच्चा गिरा, लेकिन सूरजमल ने उस बच्चे को उठा लिया। जवाब दिया कि गुरु की पहली बात सत्य हो रही है कि रास्ते में एक से बढ़कर के 2 होते हैं। मैं रास्ते में आगे बढ़कर के जाऊंगा, लेकिन किसी न किसी कारण बस जब आगे बढ़कर के चला, ऐसा है विधि का विधान। मेरे श्रोता बंधुओं, जब आगे बढ़कर के चला, जिस कछुए की जान बचाई थी सूरजमल ने, आगे बढ़ी कछुआ गयो, बन गो है तलवारी। नजरी गई जब मार्ग में, जब देखो नजरी पसार। जब आगे बढ़ा, जिस कछुआ की जान बचाई थी, वो कछुआ तलवार बनकर के रास्ते में लेट गया। सूरजमल ने उस तलवार को उठा करके जब आगे के लिए बढ़ा है, एक छोटा सा अस्त्र समझ करके जब उसे लेकर के चला, लेकिन उसे नहीं पता है कि ये वो कछुआ अपना एहसान उतार रहा है। धीरे धीरे बढ़ता गया आगे। हुआ ये, अरे बा जंगल के बीच में, अरे मेरे भैया एक रहता ठग परिवार जी। भैया जब आगे बढ़कर के गया, लाला एक वृक्ष की छाया को देख करके जब उसके नीचे लेट गया, हुआ ये, जब नजर गई है, बच्चे को नींद आ गई।
सूरजमल सो गया, लेकिन उसी जंगल में एक ठग परिवार रहता है। अरे वो जंगल के बीच में अरे मेरे भैया, अरे रहता ठग परिवार जी। जो ठग परिवार जंगल में रहता है, ये 4 भाई और 2 बहन हैं, लेकिन सबसे बड़ी बहन ज्योतिष विद्या में बहुत होशियार है। अरे 4 भाई रे 2 बहन है, अरे मेरे भैया कोई विद्या में है होशियार जी। चार भाई और 2 बहन, लेकिन दोनों बहनें विद्या में बड़ी होशियार हैं। ज्योतिष विद्या यानी एक विद्या होती है जो इंसान दूसरे के मन की बात को जान लेता है। अरे सबसे बड़ी रे बाकी बहन है, अरे मेरे दादा कोई ज्योतिष में होशियार जी। सबसे बड़ी बहन है उन ठगों की, वो ज्योतिष में बहुत होशियार है। एक दिन बैठ गई, जब उसने ध्यान लगाया, जब उसकी आंखें खुली तो अपने भाइयों से कहा कि भैया इस जंगल में एक परदेसी आया है और उसके पास 4 लाल हैं। अगर तुम्हें उसके लालों को चाहिए तो उसे पकड़ना होगा। लेकिन भैया भैया से कहिए सोनाई। सबसे बड़ी बहन जो ठगों की बड़ी बहन है, उसने ये कह दिया कि जो परदेसी जंगल में आया है उसके पास 4 लाल हैं। अगर उसके लालों को तुम्हें चुराना है तो महाराज उसे तुम्हें यहाँ लेकर के आना होगा। आप यहाँ पर पे उसे ले आइए, बाकी का सब मैं संभाल लूंगी। जो ठग है ना, चारों के चारों भैया चले। सूरजमल जहां सो रहा है, सोवत देखो लाल को लाए तुरंत उठाई, बड़ी बहन को सौंप दो बोलो बचन सुनाए। जो ठगों की सबसे बड़ी बहन है उसको उस लाला को सौंप दिया, लेकिन सूरजमल नहीं समझ पाया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन भैया विधि का विधान ऐसा है, ठगों की बड़ी बहन ने मन में विचार किया कि पहले इसे भोजन खिलाना होगा, और भोजन ऐसे नहीं कि तो अरे ठग की बड़ी बहन के भोजन तुरंत बनायो
की सबसे बड़ी बहन ने भोजन बनाया। सोच रही है अगर इस भोजन में मैं जहर मिला दूंगी तो ये मर जाएगा। जब ये मर जाएगा जो इसके पास 4 लाल हैं उनको हम चुरा लेंगे। आरे के भोजन जाने बनाओ अरे माया अंधे पाठगिनी ने जहर मिलायो ए माया अंधे पाठगिनी ने। लेकिन भैया जहर मिलाकर के भोजनों में सूरजमल के सामने आई और इधर बेटा सोच रहा है कि भूख वैसे लग रही है। और के थाली तुरंत सजाई है, के थाली तुरंत सजाई है, लेके भोजन साथ वो ठगनी पहुंची आई है। बेटा ने ऐसे ही थाली को देखा, मन में सोच रहा है कि भूख वैसे ही लग रही है। अरे लला ने थाली अपनाई, अरे जोड़े जैसी हाथ के पानी गुरु की याद आई। क्या गुरु ने ये कहा था कि दूसरे के हाथ का कभी भोजन मत करना परदेश में। भैया थोड़ो लेके भोजन अरे कुत्ता को डारो है, दादा थोड़ो लेके भोजन अरे कुत्ता को डारो है। कुत्ता को डारो है भोजन वाले कुत्ते डारो है। ब्रह्मजीत लेके भोजन थोड़ो अरे कुत्ता को डारो है। थोड़ा सा भोजन लेकर के कुत्ते को डाला, क्योंकि गुरु ने ये कहा था कि अगर दूसरा भोजन कोई खिला है तो उसका भोजन दूसरे के हाथ का कभी खाना मत। जैसे ही कुत्ता को भोजन डाला, कुत्ता ने भोजन खाया, वो कुत्ता मर गया। लाला ने भोजन छोड़ करके बैठ गया, जवाब दिया मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है। जब ठगों की बड़ी बहन ने देखी कि मेरी चाल फेल हो गई तो महाराज दूसरी चाल का इंतजार कर रही है कि कोई बात नहीं। ठगों ने कहा बहन उसने भोजन तो किया ही नहीं है। जवाब दिया अगर भोजन नहीं किया तो कोई बात नहीं है, मैं दूसरी चाल चलूंगी। दूसरी चाल चलने के लिए छत के ऊपर उसने बड़ा सुंदर बिस्तर लगाया है बेटा के लिए कि इस पे वो सो जाएगा। लेकिन भैया अरे छत के ऊपर ठगन ने अरे बिस्तर दयो लगाई। लेकिन अरे पहुंचो बिस्तर पास में, हे पहुंचो बिस्तर पास में, जाए रही है नींद सताई। इधर तो इसे नींद सता रही है लेकिन इधर बिस्तर लगाया है। लेकिन गुरु की बात याद आ रही है कि गुरु ने ये कहा था कि दूसरे के बिछाए पे कभी सोना मत। महाराज लाल यरे सोवन को चालो के बेटा, सोवन को चालो। अरे
बजैया श्याम तेरी लीला समझ ना आई। ओ दीन नहीं तकारी नाथ कहानी समझ ना आई। मेरे भैया आगे बढ़कर के देखा है कि जो बिस्तर लगाया है ठगों ने, उस बिस्तर पे लाला नहीं सोया। क्यों? गुरु ने ये कहा था कि अपने हाथ से बिछा करके सोना। मेरे भैया जिस समय बिस्तर पे नहीं सोया, अलग बिछाई करने के बाद टूटी सी चारपाई पर लड़का सूरजमल सो गया। लेकिन वो जो ठग थे, 4 भाई 2 बहन, उसको सबसे छोटी वाली बहन जब पहली नजर में उसे देखा तो मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। जब उसे मौका मिला, बड़ी बहन तो चली गई, इंतजार करती है कि इस पे बिस्तर पे सोने के बाद फिर तो ये बचेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे लाल खाई है जिसमें और भी राजकुमार यहाँ घूमने के लिए आए थे, वो इसमें बंदी हैं। लेकिन भैया आधी रात के वक्त पे ठगों की छोटी बहन आई है और हाथ पकड़ के एक बात कही, महाराज अरे हाथ जोड़ के गई, कहो क्या नाम तुम्हारा है रे, कहो क्या नाम तुम्हारा है। बैठो मेरे साथ के तुमसे स्वार्थ हमारा है। ठगों की सबसे छोटी वाली बहन, क्योंकि नियम था एक दिन नजर बड़ी बहन रखती है और एक दिन छोटी बहन रखती है। लेकिन जब छोटी वाली ने देखा है, मौका पाकर के उस रास्तागीर के पास जाकर के हाथ पकड़ के एक बात कही, महाराज मैं तुम्हें दिल और जान से प्रेम करती हूँ। हरे हाथ जोड़ के गई, कहो क्या नाम तुम्हारा है रे, कहो क्या नाम तुम्हारा है। बैठो मेरे साथ के तुमसे स्वार्थ हमारा है। अरे तेरे पीछे होवे चाहे जीवन की बर्बादी, कि त्यारे प्राण बचाए लिए, कि त्यारे प्राण बचाए लिए। ओ आज रात को मौका पाए के सब समझ आए दिए। ठगों की बेटी बोली है, महाराज आज रात की ड्यूटी मेरी बड़ी बहन की है, क्योंकि जो भी रास्तागीर यहाँ से आता है उसे हम ठगते हैं। लेकिन एक रात मेरी बड़ी बहन उसका इंतजार करती है और एक दिन मैं उस पर पहरेदारी करती हूँ। लेकिन महाराज जीवन में आज पहली बार किसी रास्तागीर से मुझे प्रेम हुआ है, मुझे आपके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है। एक बहन मारने की कोशिश कर रही है और एक बहन बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भैया बोली है, अरे रे पाने से कई दई अपने तोले वो प्राण बचाए।
जवाब दिया केवल आज रात तुम अपने प्राण बचा लो, लेकिन कल सुबह होते ही मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। लेकिन अगर आज तुमने इन्हों से अपने प्राण बचा लिए महाराज, तो जीवन तुम्हारा बच जाएगा। लेकिन भैया बेटा ने बात मान करके जो टूटी चारपाई वहाँ पर पड़ी है उस पर जाकर के सो गया। गुरु की बात याद आ गई है। लेकिन भैया सुबह होते ही होते जैसी ठगों की बड़ी बहन ने बेटा को देखा कि वो तो चारपाई पर सो रहा है, वो भी टूटी पर जो बिस्तर लगाया उस पर नहीं सोया, बच गया। लेकिन भैया तलवार लेके नार ने जैसे करो प्रहार, हाथ जोड़े सूरज मल ने तब बोलो बचन उचार। सूरजमल ने दोनों हाथ जोड़े, मौत सामने खड़ी है। लेकिन गुरुजी ने अंतिम बात ये कहा था, अगर परदेश में अगर फंस भी जाओ तो साम दाम दंड भेद ज्ञान नीत अपनाते हुए अपने प्राणों को बचा लेना। लेकिन भैया बेटा सूरजमल उस ठगों की बड़ी बहन से बोला है कि सुनो, बिना गलती को किसी को मारना ये हमारे ग्रंथों के विपरीत है। बोला है सुनो, बिना सोचे समझे कदम रखना ये संज्ञान में नहीं होता। अरे बिना सोचे मोई मारो सकून नाए पाओगी। अगर तुम मुझे बिना सोचे समझे मारोगी तो वैसे ही पछताओगी जैसे तोता को मारने के बाद राजा पछताया था। बोली क्या कह रहा है? तोता मारी राजा पछताओ तैसे ही पछताओगी। महाराज के नारी बोली बचन उचारी, काको तोता को है राजा दीजिए जवाब सोना। ओ मुरली के बजैया श्याम कहानी जहाँ से नहीं बनी, ओ दीन नहीं तकारी नाथ कथा अरे जहाँ से नहीं बनी। कहानी जहाँ से नहीं बनी। जवाब दिया, अगर मुझे बिना सोचे समझे तुम मार दोगी तो वैसे ही पछताओगी जैसे महाराज तोता को मारने के बाद वो राजा पछताया था। इतनी बात कहकर के वो ठगों की बहन बैठ गई। जवाब दिया, कौन तोता और कौन राजा, क्या बता रहा है? तो जवाब दिया, सुनो, एक तोता को व्यर्थ मारने के बाद राजा सूरम सिंह पछताया था, वैसे ही तुम मुझे मारने के बाद पछताओगी। जवाब दिया, वो तो बात सही है, लेकिन ये सूरम सिंह तोता को मारने के बाद पछताया क्यों था? तो महाराज ठग की बड़ी बहन की बात सुनने के बाद ठग की बड़ी बहन को वो लाला सूरजमल बता रहा है कि सुनो, सूरम सिंह एक नाम के राजा थे जिनके पास एक बड़ा वफादार तोता था, लेकिन उस तोता को बिना सोचे समझे महाराज ने मार दिया था। वो समय बता रहा है कौन सा? सूरम सिंह एक पूप थे अरे मेरे भैया, बाको तोता है बलवान
जिनके पास एक बड़ा पालतू वफादार तोता था। अमर फल लायो एक ढूंढी के, अरे मेरे भैया बानी राजे दो तो गाई जी। सूरम सिंह राजा का तोता ढूंढ करके एक अमर फल लाया और उसने राजा को दिया। जवाब दिया, महाराज ये अमर फल है, जो इसे खा लेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन भैया राजा ने तोता की बात सुनने के बाद क्या किया, फल ना खायो बा ऊपर, अरे मेरे दादा। बोलो है बहना सुने, अरे फल ना खायो बा ऊपर, अरे मेरे दादा कोई पागल दो है लगाई जी। तोता ने अमर फल ला करके दिया। वो ठगों की बड़ी बहन सुन रही है कि आखिरकार ये कह क्या रहा है। जब अमर फल ला करके दिया, राजा ने बाग में उस फल को लगवा दिया। बड़ा सुंदर पेड़ हुआ। जब पेड़ हुआ तो फल भी आए। जब फल भी आए तो मंत्री ने फल तोड़ करके राजा को दिया, लेकिन अकस्मात एक सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। लेकिन राजा का ये नियम था कि पहले जानवरों को खिलाता है। पास में एक कुत्ता खड़ा है, उस कुत्ते को जैसे ही फल डाला है वो कुत्ता मर गया। तो राजा ने क्या किया, सोच समझ बाबूपने देगा दो चलाई, सिर उतारो बा तोता को, बोलो बचन सुनाई। लेकिन राजा ने ये सोचा कि ये तोता मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। इस तोता जो ये फल ला करके आया है, इस फल से मौत है, जहर है। राजा ने क्या किया, उस तोता को जान से मार दिया बिना सोचे समझे। लेकिन भैया जो तोता को मार दिया, जो पेड़ लगा है बाग में अमर फल का, चारों तरफ कांटे लगवा दिए, सुरक्षा कड़ी कर दी कि ये मृत्यु का एक तरीका से कुआं है, इस फल को कोई खाएगा नहीं। लेकिन भैया उसी राज्य में एक समय की बात, अरे ननद भौजाई में भई लड़ाई। राजा के राज्य में वो ठगनी सुन रही है बैठी बैठी कि लड़का क्या रहा है। राजा के राज्य में एक बार एक ननद भौजाई में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तब ननद भौजाई में भई लड़ाई, अरे मरवे कौन जब भाभी आई, और राजा के बाग में पहुंची आई। अरे बाग से फल को तोड़ो जाई, और खावत फल सुंदरता आई। ननद भौजाई में लड़ाई भई, मरबे के लिए भाभी गई बाने फल उठाए के वो खाओ। लेकिन फल खाते ही खाते यौवन छा गया, सुंदरता बढ़ गई, यानी वो अमर हो गई। राजा को जाकर के बताया, तब राजा ने बिना सोचे समझे तोता को मार दिया था वही राजा। अरे सिर को पकड़ी बैठी बूफने, बाहरी रुधन मचाओ। सुनो बहना,
बिना सोचे समझे मैंने तोता मारी किधर नहीं गिराओ। बोलो हरे बिना करी जो, हाँ बिना सोची जो कारी करी वो है पीछे पछताते, और मरे मराए जा दुनिया में ना जीवित हो पाते। लेकिन भैया भैया ही नहीं बात न में सवेरों पे आओ, भैया ही नहीं बात न में सवेरों पे हुई आओ। इन्हीं बातों को चलते चलते सुबह हो गया। बड़ी बहन का पहरा खत्म हो गया, पहरा आ गया छोटी का, जो उस राजकुमार को दिल और जान से प्रेम करती है। हाथ पकड़ के एक बात कही है, महाराज अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मुझ में और मेरे प्यार में थोड़ी सी भी शक्ति है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन महाराज दोनों हाथ जोड़ के वह छोटी वाली ने जो राजकुमार से प्रेम कर बैठी, कहाँ ठग मारने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीका से साम दाम दंड भेद से जो 4 लाल इसके पास है उसको निकालना है। लेकिन भैया छोटी ने सूरजमल से कही, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तो एक बात कही सूरजमल ने, मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं। जवाब दिया, महाराज तुम छिपा रहे हो क्या? अरे प्रेम करूं तो सेवारी, और साँच साँच भूपति बदलइयो। बाहरी नारी की चाल बोली है लाला से, महाराज तुमने मुझसे छिपाया है, जो तुम्हारे पास लाल हैं, 4 लाल हैं, उनको तुम क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? तो लड़का बोला, सुनो हे प्राणेश्वरी, अरे सीधे टांग की जंघा में, हाँ सीधे टांग की जंघा में, अरे 4 लाल तो ही रहे बतलाई। बोलो चाहे तो टांग मेरी फारी दइयो, 4 लाल मिल जामी प्यारी। बोली जब सारो भेद बताओ सूरजमल ने, तो वो लड़की बोली, अरे मैंने परीक्षा नाथ लई, और नाए चाहिए त्यारे लाल समझाई। जवाब दिया, महाराज मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली, मोई तुम्हारे लाल की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जवाब दिया, महाराज जो भी यहाँ पे आया वो बच कर के नहीं गया, लेकिन एक ही उपाय है अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो। कौन सा? जवाब दिया, महाराज कि मेरे 4 भाई बहुत नंबर 1 के ठग हैं, किसी को जीवित नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इनके पास 2 घोड़े हैं। कौन से? 2 घोड़े हैं। एक घोड़ा 1 घंटे में 90 कोस पार करता है, और एक घोड़ा 1 घंटे में 70 कोस पार करता है। तुम बड़े वाले घोड़ा को ले आओ, ले आओ, तब तक मैं धनमाल तैयारी कर लूंगी। तुम बड़े वाले घोड़ा को ले आओगे, उस घोड़ा को लेकर के
हारे रस्सा डालो अट्टा पे सोई भागे दिए बहराई। भैया वो लड़की प्रेम में फंस कर के उपाय बता रही है। अरे घोड़ा बंधे हैं दफ्तर में तुम खोल के लाओ बलधारी। इधर लड़की ने माल खजानों को तैयार किया और उधर ने प्राण बचाने के लिए, कहते हैं जो मरता है वो क्या नहीं करता, प्राण बचाने के लिए जो घोड़ा बंधे हैं दो, सबसे बड़ा वाले घोड़े को लेके आना है जो 1 घंटे में 70 कोस पार करता है। लेकिन राजा ने बड़े भाई की जगह ब्रह्मजीत भैया भी छोटा ले आए। लेकिन हुआ क्या, महाराजा के छोटो घोड़ा ले आए और दोनों भाई सवार के जंगल को भी निकल आए। भैया महाराज प्रेम में होती बहुत हंसी, प्रेम में होती बहुत हंसी, चढ़ी जाए प्रेम को भूत समावे नए मथुरा काशी। भैया हुआ ये, छोटे वाले घोड़ा को लेके जैसे ही चले, लेकिन भैया विधि को विधान, अरे छोटा घोड़ा पे ले आए दोनों बापे भाई सवार। चलत चलत अरे आगे चाले के 70 कोस पार करी जाई। क्या बात है। अरे दोनों भैया घोड़ा पे बैठे, श्रोता सुनियो चित लगाई। हाँ, अरे खबरें सुनिए तैयारे ठगने परदेसी बेटी ले गो भगाई। जब घोड़ा को लेकर के वो दोनों चले गए, लेकिन इधर ठगों ने ये सुना है कि वो घोड़ा को लेकर के चले गए, तो बड़े वाले घोड़ा को लेकर के जैसे ही ठगों ने पीछा किया, आगे बढ़कर के बीचा बीच झाड़ी में जाकर के उन्हें घेर लिया। जब झाड़ी में घेरो, बाप भैया जैसे ही लखे बेटिया करे विचार, सोच समझ के बोलती तुम सुनियो सजन हमार। एक काम करो कि तुम गलती से छोटा घोड़ा ले आए, तुम्हें बड़ो लेके आनो, लेकिन बाप और भैया ने हमें घेर लिया है। तुम चाहो तो जब पेड़ पे चढ़ जाओ, जैसी पेड़ पे चढ़ जाओगे, लेकिन भैया पेड़ पे चढ़ते ही चढ़ते ये तुम्हारे पीछे मेरा भैया जैसे ही तुम्हें ऊपर लेवे कोई चढ़ेगो, मैं छोटा वाला घोड़ा छोड़ करके बड़े वाले घोड़े पर सवार होकर के डाली के नीचे खड़ी हो जाऊंगी, तुम ऊपर से छलांग मार के घोड़ा पे बैठ चलियो, जान बच जाएगी महाराज, और कोई युक्ति नहीं है। हुआ ये, ऊपर बेटा चढ़ गयो, पीछे ठगर हो जाए,
घोड़ा छोटो छोड़ के बन बड़ो लयो अपना। जैसे ही बड़े घोड़ा को वह लड़की ने पकड़ो लेके आगे बढ़ी, ऊपर से छलांग मारी, बैठ गया। वो राजकुमार बड़े घोड़ा पे जैसे ही आगे चले, लेकिन गलती ये रही कि राजकुमारी पीछे है और लड़का आगे बैठा हुआ है घोड़े पे। लेकिन भैया बाहरे वे दर्दी, अरे घोड़ा लेके बे भागे, ठगन दीने ते जुलम गुजारी रे। हरे घोड़ा लेके बे भागे, पाले तीनों तो जुलम गुजारी रे। बाबा गे के ठगले भैया मारी तुरंत कटारी रे। हरे को की समाई गई थी बेटी के, वो कर रही दर्द साई रे। हिलकी सी भरी गई थी नारी की, पिलकी भरी थी बेराई रे। भैया जैसे ही लगोए कोखे, बेहोशी बापे छाए गई है। भैया जैसे ही लगोगा की कोखी, बेहोशी बापे छाए गई है। बापे छाई गई है, बेहोशी बापे छाई गई है। भैया जैसी समाई गई कोखे, बेहोशी बेटी को छाई गई है। कोक में समा गई कटारी, वो लड़की बेहोश हो गई। लड़का ने पकड़ लिया, कोसों दूर कट गए। तब जंगल में जाकर के घोड़े को रोका। जब घोड़े को रोको, जमीन पर बिठा ली, गोद में सिर रख लिया। उस लड़की का जवाब दिया, मेरी जान बचाने के बाद अपनी जान जोखिम में काहे डारी, काहे डारी। तो लड़की बोली, महाराज मेरा अंतिम समय आ चुका है, अगर हो सके तो अपने प्राणों को तुम बचा लेना। अंत समय मेरो आयो, लेवो प्राण बचाई, काऊ कारण से पति तुम ले जाओ जानी बचा। अपने प्राणों को बचाए ले जाओ। लेकिन भैया इतनी कही के आजू नारी ने, सीधो करो इशारो, मोई छोड़ के सजना हमारे भाग जाओ बलदारो। लेकिन भैया हरे किस्मत फूटी, दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। और प्रेम के आगे देवर्षि अरे संत महात्मा रे।
आंसुएं जमा दिया महाराज, हो सके तो अपने प्राणों को बचा लो, क्योंकि आज तक जो इन ठगों के हाथ में लगा है वो बचा नहीं है। भैया हरे प्राण बचा ले सजना हमारे, मैं अगले जन्म में आए और होवे ईश्वर कृपा हो सैया फिर तुम्हें मिल जाए। इतनी बात कहकर के वो लड़की खत्म हो गई। जब इतनी दशा देखी है उस लड़का ने कि जिसने मेरी जान बचाई अपनी जान जोखिम में डाल के, आज जब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन महाराज इधर 12 सालें पूर्ण होने के लिए आ रही हैं कि मुझे अपने घर भी लौटना है। लेकिन बाहरे प्रेम के चलते चलते वो लड़का उस लड़की की लाश पे इतना रोया सूरजमल अंत तो गत्वा हारे बानारी के प्रेम में बिलख परो तो बहराई। मेरे भैया बाहरे प्रेम बानारी की लाश पे बानी तो है प्राण कमाई। महाराज के जलसा दुनिया गावेगी और सच्चे प्रेम की कथा आज के सिट पहुंचावेगी। भैया बाहरे प्रेम जिस लड़की ने उसकी जान बचाई अपनी जान जोखिम में डाल के, आज वो लड़का दुनिया में नहीं है, उसी की लाश पे फपक के रो करके वो भी मर गया। माफ करें। सुंदर डोल करे बजाई।
हृदय शिव भैया जयदा मई के सुंदर तेरे हैं जनकारी। हरे पी के शास्त्री नाम हमारो, अरे पैरत काम रहे बतलाई। अरे भूल से भूल कोई जो बन गई होए तो में रहे हैं शीश नवाई। माफ करें, जो कहानी मेरे करीब आई वो मैंने अंशिका कैसेट में पेश की है, अनोखा प्रेम। लेकिन भैया आगे और भी आ रहा है। अरे के सो सुई गौल